लेट्स कंटिन्यू विद द सीरीज गाइस। इस वीडियो में हम CDS 2 2021 के वोकैबलरी करेंगे, जिसमें हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रहे हैं एवरी डे एट 5 PM ऑन द चैनल। रोज वीडियो आएगी फॉर कंटिन्यूसली 20 डेज, जिसमें हम अपनी पूरी वोकैब कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी। दिस आर सोशल मीडिया हैंडल, ये हमारी email ID है। And if you like the efforts that we put in for you guys, please like, share and subscribe the channel. And chalo, let's move on to the video. Firstly हम synonyms करेंगे। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है? Drowned. Drowned का मतलब क्या होता है? डूबना ना, submerged, underwater। बेसिक मतलब हो गए तो आता होगा ये तो, है ना? डूबना पानी में, that is drowned. Swarmed. Swarm क्या होता है? Group. Move in large number. वो सुना होगा आपने, swarm of bees। वो बीज का झुंड जो एक साथ चलता है, swarm of bees. So it's moving in the large numbers. Swam, swim का past form है ये swam. Submerged is again engulfed या पानी के अंदर, submerged या immersed ये हो सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स या drown, drown तो दिया ही गया है। And lastly, floated is rest or move on the surface. Float है ना, या फिर रेस्ट और मूव ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड विदाउट सिंकिंग। तैरना, फ्लोट करना, किसमें हम पता है? डेड सी, जो आपने सुना होगा कहाँ है, इजराइल के पास। डेड सी में आप लोग फ्लोट करते हैं बिकॉज उसकी जो NaCl कंटेंट है या सॉल्ट कंटेंट है बहुत हाई है, तो उसमें कोई डूबता नहीं है, राइट? तो दैट इज फ्लोटिंग, वहां पे सब फ्लोट करते हैं। ठीक है, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर है उसके सरफेस के ऊपर, दैट इज फ्लोटिंग। सबमर्ज्ड पानी के अंदर, और ड्राउंड अगेन पानी में जो डूबने को कहते हैं। ठीक है, तो ड्राउन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सॉरी, सिनोनिम पूछा है ना इसमें, तो सबमर्ज्ड। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ड्राई। ड्राई का मतलब लैक ऑफ मॉइस्चर। और एरिड, हमने ये भी पढ़ लिया है। एरिड सॉइल क्या होता है? डेजर्ट वाली सॉइल को बोलते हैं ना एरिड, ड्राई। हाँ, डेजर्ट में कौन सी सॉइल है? एरिड, मतलब ड्राई सॉइल, मॉइस्चरलेस सॉइल या पार्च्ड भी बोल सकते हैं, जो ड्राई होना ड्यू टू हीट। एंड एरिड आ गया अगेन, एरिड इसका सिनोनिम हो गया ह्यूमिड, जिसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट और डैम्प, और स्टिकी, दैट इज ह्यूमिड। और रेनी अगेन, बारिश होना, रेनी सीजन। ड्रिजली, ड्रिजलिंग, बहुत जो धीमे धीमे बारिश होती है ना, उसको ड्रिजल बोलते हैं, तो ड्रिजली भी बोल सकते हैं। मॉनसूनल। एंड मॉइस्ट अगेन, डैम्प, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। एरिड इसका ड्राई का सिनोनिम हो गया, एंड मॉइस्ट, ये तीनों सिमिलर वर्ड्स ही हो गए। एरिड बेसिकली ऑपोजिट है, एरिड वुड बी फॉर ड्राई। ह्यूमिड, रेनी एंड ये तीनों एक कैटेगरी के वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो इसमें डैम्प, स्लाइटली वेट और ड्यूई। ड्यूई, ड्यू क्या होता है? जो ओस गिरी होती है ना पेड़ों पे, तो दैट इज ड्यू। वो मॉइस्चर होता है ना, तो ड्यूई विद मॉइस्चर, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, डिफरेंसेस, मतभेद, वेरिएशंस। और क्या हो सकता है? कॉन्ट्रास्ट, डिस्पैरिटी, और divergences, अलग अलग पर्सपेक्टिव, that can also be possible, or distinction,
ठीक है। कॉन्फैब्युलेशन मतलब इनफॉर्मल टॉक। इनफॉर्मल टॉक जिसमें आप कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी विद अ फैब्रिकेटेड और इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है। ये बेसिकली जनरली क्या होता है, जो डिमेंशिया पेशेंट्स होते हैं ना, जिनकी सोचने की और पुरानी याददाश्त चली जाती है, सोचने की क्षमता नहीं होती उतनी पुरानी चीजों को, तो उनके साथ ये ज्यादा होता है, ठीक है। कॉन्फैब्युलेशंस, ठीक है। इंटरफेरेंसेस, ऑब्स्ट्रक्शन। आप किसी को बात कर रहे हैं, उसके बीच में बार बार बोलना, उनको डिस्टर्ब करना, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरफेयर करना। इंटरप्शंस, हिंड्रेंसेस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, हिंड्रेंसेस। और मेडलिंग इन समबडीज अफेयर, किसी के अफेयर में बीच, मतलब कोई बातचीत चल रही है उसमें बार बार बीच में बोलना, या फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया में बीच में चाइना मेडल कर रहा है हमारे अफेयर्स में, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंसेस क्रिएट करना। डिसएग्रीमेंट, डाइसेंट, मतलब एक बात पे पहुंच नहीं पा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन, है ना, डिस्प्यूट हो रहा है उनके बॉर्डर के ऊपर। फिर कंटेंशन भी बोल सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन होता है ना, कि क्या ऐसा पॉइंट है जो उनके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, लाइक इजराइल और हमास, या फिर रशिया यूक्रेन। ऑपोजिशन भी बोल सकते हैं। फिर डिस्क्रिपेंसीज मतलब इरेगुलरिटीज, कुछ गलतियां, मिस्टेक्स को बोल सकते हैं। डिस्क्रिपेंसीज, इरेगुलरिटीज, वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मैथ्स का सवाल है, वो आप सॉल्व कर रहे हो और उसमें आंसर कुछ और आता है, तो वो मिसमैच हो रहा है, इरेगुलरिटी है उसमें, वेरिएशंस आ रहे हैं आंसर में, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। सो दिस कैन बी द वर्ड। अब डिफरेंसेस का सिनोनिम क्या होगा? डिसएग्रीमेंट, राइट। डाइसेंट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, ये भी तो कॉन्ट्रास्ट, डिस्टिंक्शन, डाइवर्जेंस, राइट। सो मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट वर्ड हो गया हिंडर्ड। हिंडर्ड मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड, अगेन ऑब्स्ट्रक्टेड। ये सारे इतने सिमिलर वर्ड्स हैं कि बार बार आते रहेंगे, तो यू विल इजिली बी एबल टू रिमेम्बर। या ब्लॉक्ड या हैम्पर्ड। देन impede मतलब अगेन डिले करना, delayed, hampered, restrained, that is impede। synonyms ही हैं। shaded मतलब किसी को कवर कर देना, शेड कर देते हैं हम जब ड्राइंग्स में कवर कर रहे होते हैं। या फिर शेड इज शेल्टर ऑल्सो, छाँव में जब लोग कोई वॉक पे जा रहा है तो छाँव में धूप के अंदर, वो शेल्टर ही हो गया ना उसके लिए, शेल्टर्ड या शैडोड, डिम्ड, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या उसको प्रोडक्ट्स, जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करना, फैसिलिटेटेड, या सपोर्ट करना, है ना। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। और पोर्ड, पोर्ड इज बेसिकली पानी, जैसे चाय को पोर कर रहे हो आप मग से, तो दैट इज पोर्ड। या फिर फ्लो भी बोल सकते हैं, या फेल इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम, ठीक है। सो अब इसका सिनोनिम क्या होगा? हिंडर्ड मतलब इम्पीडेड, है ना, सेम ही है जो इसमें आए हैं।
वही इसी में आए ना वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स यूज हुए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफिकल्टी। कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तो वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम के अंडर आती है ना, डिफिकल्टी या कॉम्प्लिकेशन। कंक्लूजन मतलब रिजल्ट, आउटकम या एंड रिजल्ट बोल सकते हैं, या एंडिंग या इन्फ्रेंस। हम जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनमें इन्फ्रेंसेस होते हैं ना, सो दैट इज कंक्लूजन बेसिकली। इंट्रिकेसी इज कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इसका बेसिकली सिनोनिम हो गया। सेम वर्ड्स जिधर आए वो इधर यूज हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी, डिटेल्ड, इलेबोरेटनेस, कॉम्प्लिकेशन, है ना, ये सारे वर्ड्स इसके लिए। ग्रीवेंस इज कंप्लेन, कंप्लेंट। कंप्लेंट is a noun and complain is a verb। ठीक है, ये दोनों फर्क है इसमें। और या ऑब्जेक्शन, हम ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल में अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं ना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कंप्लेंट्स डालते हैं उधर, सो दैट इज ग्रीवियंस। कंप्लेसेंसी बेसिकली सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड दैट टू इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन। बेसिकली आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो तो और आप मेहनत नहीं करोगे तो लेजी हो जाओगे, सो दैट इज कंप्लेसेंसी। ओवर कॉन्फिडेंस, कछुए और खरगोश की रेस में खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था ना, तभी तो कछुआ जीत गया। सो कछुआ वहां पे कंप्लेसेंट था, सॉरी द खरगोश, द रैबिट वाज कंप्लेसेंट, और वो अपना हार्ड वर्क करता रहा, कछुआ टॉर्टोइज, तो वो जीत गया, वो कंप्लेसेंट नहीं था। ठीक है, मूविंग ऑन। हमने क्या इसका आंसर कर लिया, तो इसका आंसर इंट्रिकेसी होगा, राइट। नेक्स्ट, एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, टू मच। और एग्जॉर्बिडेंट, एग्जॉर्बिटेंट, और इनऑर्डिनेट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर एक्सेसिव। इनकल्पेबल, एट फॉल्ट, और ब्लेम वर्दी, और गिल्टी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर इनकल्पेबल। इनऑर्डिनेट, अगेन जो सारे वर्ड्स यहाँ पे आए हैं वो इनऑर्डिनेट के लिए आएंगे, सो दिस विल बी द सिनोनिम फॉर एक्सेसिव। सो एक्सेसिव, इनऑर्डिनेट मतलब एक्सेसिव या एक्सट्रीम। अनरीजनेबल बेसिकली इरेशनल, कोई रीजन ही नहीं है उसकी कोई काम करने का। इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, राइट, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। या फिर अनजस्टिफाइड, जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं होगा कोई चीज को करने का तो वो जस्टिफाई कैसे कर पाओगे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना, राइट। तो इनॉक्वियस, इनॉक्वियस नॉट हार्मफुल, और ऑफेंसिव, तो अगर हार्मफुल और ऑफेंसिव नहीं है तो वो सेफ होगा ना, तो सेफ, हार्मलेस, राइट। कितने सारे वर्ड सीख रहे हो आप एक ही स्लाइड में। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एंड देन 10 11 12 13, कितने सारे वर्ड सीख लिए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इनिशिएटेड, स्टार्ट करना कोई चीज। कमेंस्ड, द इवेंट हैज कमेंस्ड मतलब स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है, began और started, all these words can be used instead of initiated। तो began यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, synonym हो जाएगा ordered, किसी को instruction देना, instructed,
और डायरेक्टेड, कमांडेड, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर ऑर्डर्ड। इंटरफेयर्ड मतलब काम में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड और इंटरवीन्ड, इंटरफेयर करना, इंटरवीन कर देना, या हिंडर्ड, है ना। और इंटरप्टेड, बिगन, अगेन, स्टार्ट, इनिशिएट, कमेंस्ड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर बिगन। प्लान्ड, अगेन, डिजाइंड, डिवाइस्ड, outlined, organized, all these words can be used, ठीक है। moving on, next word would be pale। pale मतलब पीला पड़ जाना, फेड हो जाना, फेडेड, डल, बीमारी के बाद हो जाते हैं ना, तो पेल, कलरलेस, डिम, all these words can be used। फिर shallow, shallow, this is not shallow, this is shallow, और एक हेलो, ये दोनों वर्ड्स बताओ क्या होते हैं, पढ़ा था ना हमने पिछली वीडियो पे, फर्स्ट वीडियो में। हेलो क्या होता है, ऑनर्ड एज, होली इज हेलो, देन शैलो इज येलोइश, पेल बोल सकते हैं, तो यही हो गया सिनोनिम पेल का तो, राइट। या डल और लाइफलेस। देन रडी इज हेल्दी, समथिंग विच इज रेड, वो हेल्दी होगा, ब्लड है उसके अंदर, मतलब वो हेल्दी है, किसी के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा खासा है तो वो तो हेल्दी है ना, राइट। ब्लूमिंग, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर रेडी। ग्लोइंग, अगेन रेडियंट, कोई ग्लो कर रहा है तो वो तो हेल्दी है, राइट। या ब्लूमिंग, और रेडियंट, अगेन ग्लोइंग, रेडियंट, ब्लूमिंग, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फॉर रेडियंट। पेल, ये सिनोनिम हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवर रूल। ओवर रूल मतलब जैसे कोर्ट में जज बोलता है कि आई ओवर रूल योर परमिशन, जो आपने परमिशन दिया है, ओवर रूल्ड बोल देते हैं ना वो, तो क्या है, नलिफाई कर देना, या फिर नेगेट कर देना। और क्या बस वर्ड्स हो सकते हैं, रेसेंड, करेक्ट स्पेलिंग लिखते हैं रेसेंड, और ओवरराइड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं। देन वैन, वैन मीन्स वीक, फ्रेजाइल, फ्रेल, और अगेन लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था, सैलो। और विटो मतलब अगेन ब्लॉक कर देना, नलिफाई कर देना, प्रोहिबिट, किसी को रोक देना किसी चीज से करने से, या फिर बैन कर देना, ठीक है। वीकन, लेसन मतलब कम करना, लेसन वो वाला, ये लेसन प्लान वाला लेसन नहीं है, ये रिड्यूस और डिमिनिश, किसी चीज को कमजोर कर देना, कम कर देना इज वीकन। सुपरसीड, किसी चीज की जगह ले लेना, टेक प्लेस ऑफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विटो। ओवर रूल इज विटो। क्या हमेशा चाइना विटो कर देता है इंडिया की परमानेंट सीट एट यूएन, है ना, विटो का इस्तेमाल करके वो इंडिया को परमानेंट मेंबर बनने ही नहीं देता एट यूएनएससी, है ना। सो चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, शॉक्ड। शॉक्ड क्या हो सकता है, एस्टोनिश्ड, अपॉल्ड, अपॉल्ड क्या मतलब दिया ही हुआ है इसमें, तो अपॉल्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, या हॉरिफाइड, या फिर स्टार्टल्ड, stunned, all these words can be used instead of shocked। entreated मतलब begged, किसी चीज को, किसी इंसान को बेग करना किसी चीज को करने के लिए, या pleaded,
या फिर implode. Implode मतलब to beg someone to do something, that is implode. Or besieged is also same. Then we have appalled. Appalled is again astonished, horrified, startled, stunned, same. Dismayed भी बोल सकते हैं, और shocked. So ये इसका synonym हो गया. Scintillated मतलब radiating. What a scintillating beauty that woman is. Radiating, glowing, bright, charming, है ना, lively. All these words can be used instead of scintillated. So हमारे synonyms हो गए. Moving on, CDS1 2021 के सारे synonyms हो गए. कितने सारे words सीख लिए ना हमने. Almost 100 words सीख लिए होंगे इतने ही सी देर में. Now moving on to the antonyms. Particular. Particular मतलब क्या होता है particular? Specific. दो मतलब होते हैं एक्चुअली particular के. एक specific के टर्म में certain, definite, exact, है ना, ये हो गया. दूसरा क्या हो सकता है? पिकी. मैं पर्टिकुलर हूँ बहुत चॉइस ऑफ ड्रेसेस के लिए. पिकी हूँ, चूजी हूँ. मेटिकुलस. मेटिकुलस मतलब ध्यान से, केयरफुली डूइंग योर ड्यूटीज इज मेटिकुलस, राइट. और फास्टिडियस. फास्टिडियस इज ऑल्सो मेटिकुलस का सिनोनिम. ठीक है. और क्वाइट इज शांत, साइलेंट, साउंडलेस. वेग इज एम्बिगुअस, है ना. और अनक्लियर, दैट इज वेग और ऑब्सक्योर. कोई क्लैरिटी नहीं है, नो क्लैरिटी. सो precise is the next word. Precise again, exact, accurate, definite, pinpoint. Minute is छोटी छोटी details, minute details. ये क्या हो सकता है? Microscopic. Microscopic details किसी चीज की. Minuscule, tiny, right? All these words. अब particular का antonym क्या होगा? Vague. अगर कोई चीज specific है तो unclear उसका antonym हो जाएगा ना, right? तो चलो, moving on. Next word is paunchy. Paunchy is someone who has a lot of weight on their body. We don't call them fat. Fat is not the right word to call. ठीक है. Having pot bellied बोल सकते हो आप. Fat is someone जिसका BMI is more than 24.5 से ज्यादा BMI हो, that person is fat. And वो unhealthy हो जाते हैं, इसीलिए it doesn't go well. ठीक है. Corpulent भी बोल सकते हैं. Plump, right? Or stout is somebody again bulky. Plump, stocky. Slim, thin, lean. Plump is again corpulent, bulky, and fat is also similar to paunchy. All these words are similar to paunchy. Slim is the opposite word for paunchy. ठीक है. ये इसका antonym हो गया. Moving on to the next word, originate. Originate meaning arise, or to start, or to begin, है ना, or start. That is originate. Inaugurate again, commence, launch, or initiate, right? The next word is culminate. Culminate basically concludes.
conclusion, conclude, end, anything that results in or terminates. All these words culminates के लिए हो गए. Originate का opposite फिर क्या हो जाएगा? Culminate, right? Initiate again, began, introduce or commence. Emanate, to originate or to come out of the source. है ना? ये हो जाएगा emanate या arises. Okay, moving on to the next word, hilarious. Hilarious is funny, ludicrous, funny, ludicrous, or laughable, comical. Tragic is something which is sorrowful or dreadful, dardnak, or disastrous. Right? Serious, grave, severe, or critical. And uproarious, हमने uproar पढ़ा था ना first video में. Basically, confusion, chaos, pandemonium, or tumultuous, tumultuous, or noisy. Okay, all these words can be used for uproarious. Jovial is cheerful, merry, jolly, genial, or somebody who's good humored. किसी का sense of humor अच्छा हो. That is jovial. ठीक है, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? Hilarious, funny का serious. Somebody who's funny, who's cheerful, उसका opposite serious होगा, ना कि tragic. ठीक है? Moving on to the next word. Next word is pandemonium. है ना? कितनी बार देखो repeat हो गया. पिछली ही slide में पढ़ा. Chaos, bedlam, disorder, mayhem. ठीक है? Hulla bulla is again commotion or clamor, chaos. ये ग्लैमर नहीं है, क्लैमर है. और chaos. Again देखो uproar, same pandemonium. This is also similar. ये synonyms हैं, ना कि antonyms. Peace, again tranquility. Serenity, calm, stillness. Right? इसका opposite क्या हो जाएगा pandemonium का? Peace. Right? अब accolade is award. Accolades मिलते हैं स्कूल के felicitation competition में, felicitation ceremony में, laurels और commendation. बताया था ना, commendation कार्ड फौज में मिलता है, मेहनत करनी पड़ेगी, या recognition मिलता है आपके अच्छे काम के लिए. That is accolades और laurels. ठीक है? Moving on to the next word, detained. Detained मतलब किसी को रोक लिया, held, confined, arrested, kept back or delayed or restrained. ठीक है? Impeded पढ़ा था, hampered, hindered,
obstructed, blocked, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं फिर impeded। अब released, फ्री कर देना, freed, liberated, और unshackled, shackle is हथकड़ियां, बेड़ियां, उनसे अनशैकल कर देना, उनसे फ्री कर देना। confined is again limited, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम डिटेन्ड का, confined का, released, है ना। confined को और क्या बोल सकते हैं, restricted, bounded और imprisoned। held again बता दिया, held, confined, arrested, kept in custody, right? All these words can be used for held, detained, impeded, है ना। Moving on to the next word, despair। क्या होता है despair? helplessness, hopelessness, सिमिलर ही है दोनों, है ना। आपकी होप नहीं है तो हेल्प कैसे आएगी। या फीलिंग ऑफ सैडनेस इज ऑल्सो despair, sadness or sorrow। despondency, dejection, और despair या melancholy। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं पर despondency और determination, resolve, perseverance, और क्या हो सकता है, tenacity, firmness, will power और ग्रिट। क्या मतलब मैम, यहीं से चैनल का नाम लिया है आपने, आपके अंदर बहुत परसिवियरेंस, टेनासिटी, फर्मनेस। आई थिंक माय वॉरियर्स विल हैव ऑल दीज क्वालिटीज व्हेन दे गो टू फॉर्ज, राइट। दैट इज व्हाई ऑलिव ग्रिट, ओजी, ऑलिव ग्रीन। डिपेंडेंट, again dependent is somebody who's reliant on somebody else, खुद से कोई जो कुछ ना कर पाए is dependent या interdependent। elation is again joy, euphoria, delighted, I'm delighted to see you, or exhilaration or exhilarated, right? So despair का opposite क्या हो जाएगा, elation, happy। ये दुखद है, दुखद घटना की वजह से दुखी है, elation, joy, happy, euphoria। Next is accused, आरोप लगाना, alleged offender, और suspect, charged or blamed। So next word is vindicate, vindicate would be the word, so is cleared, justified, बरी कर देना, कोई जो आपने क्राइम किया है उससे आपने विन पा ली है ना, एक्विट हो गए हो आप, एक्विटेड, और एब्सॉल्व्ड, एक्सोनरेट, ठीक है, और इंडाइटेड। इंडाइटेड का मतलब क्या होता है, अगेन accused, arraigned is also accused or alleged offender। so ये बाकी जो words हैं और incriminated, तीनों are synonyms of accused। ठीक है, indicted, arraigned and incriminated। क्या होता है इनका मतलब, देख लेते हैं। accused, charged, और implicated। ठीक है, so सारे synonyms हैं बाकी जो तीन words हैं। ठीक है, moving on, next word is boast।
बढ़ा चढ़ा के बातें करना, ब्रैग करना, फ्लॉन्ट करना, है ना। जो नई नई घड़ियां लाते हैं बच्चे स्कूल में, फिर वो फ्लॉन्ट करते हैं, देखो मेरे पास तो गार्मिन की वॉच है, मेरे पास रोलेक्स की वॉच है, ठीक है। सो अगेन, फ्लॉन्ट, brag and bluster, all three are synonyms of boast. Bluster is talking in loud, aggressive and boastful manner. ठीक है, that is bluster. Brag again, show off करना, flaunt. These two words are show off और flaunt करना, ये brag and flaunt. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेप्रिकेट. डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है देख लेते हैं. डेप्रिकेट बेसिकली मीन्स डिसअप्रूव करना और डिनाउंस करना. डिप्लोर, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना. डिप्लोर करना, कंडेम करना. ठीक है, ये सारे वर्ड्स सिनोनिम है एक दूसरे के. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर बोस्ट का एंटोनिम. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक मीनिंग odd, peculiar, idiosyncratic. क्या मतलब मैम, आपने तो ऑप्शन ही लिख दिए सारे. So something which is odd, which is peculiar and idiosyncratic is eccentric. ये तीनों इसके synonyms हैं, या फिर outlandish. ठीक है, तो अब normal, something which is usual and everyday thing, वो normal हो गया. तो eccentric का opposite या antonym हो गया normal. So that is it for this video everyone. आपको PDF चाहिए तो join our channel Olive Grid. ठीक है, वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगी. एंड एवरी डे एट 5 PM ऑन द चैनल हम vocabulary कर रहे हैं. ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.